Hey hi guys, this is me Anand and you are watching Study Point Tutorial. So guys, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें से आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है गाइस। लेकिन फिर भी हम पढ़ने वाले हैं नए सिलेबस, नए पैटर्न के साथ, और जो पुराने टॉपिक्स जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हटाया, हम उसे भी सीखेंगे क्योंकि वो भी आप लोगों को काम आएगा। आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नहीं पढ़िए। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं वो आप लोगों के सिलेबस से नहीं हटाए। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम इसी टाइटल से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन की गाइस, तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। अगर आप लोग पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। सो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है गाइस? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो। और अगर हम दो वेरिएबल ले ले उस लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखते हैं, वो है आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही होता है गाइस। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँ तो x और y हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और एक y, और ओवरऑल डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। आप इसे इक्वेशन के फॉर्म से समझिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, और एक इक्वेशन है गाइज हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ही इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इन दोनों ही इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है और ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, लेकिन दोनों ही इक्वेशन आप लोगों को क्या मिल रहा है? लीनियर। दोनों इक्वेशन क्या है गाइज? लीनियर। लेकिन दिस इज 2 वेरिएबल इक्वेशन एंड दिस इज 1 वेरिएबल इक्वेशन। सो ये हमारा एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, और ये एग्जांपल है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको x एज अ वेरिएबल मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस? देखिए ये कुछ इस तरीके से आया होगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। डॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे y। तो जब 0 y के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये क्या बन गया होगा हमारा? 2x, y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया और क्या बच गया? 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो a बराबर 2 है, और यहाँ पर आप ध्यान देखें तो b बराबर 0 है। तो ये अगर b बराबर 0 हो गया तो ये क्या बन गया? एक 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो कभी भी 2 वेरिएबल इक्वेशन में आप कंडीशन क्या बनाओगे कि आपका a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a और b कभी भी 0 नहीं होगा अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें। इनमें से अगर कोई भी एक 0 हो गया तो x या y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और वो 1 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन थी किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की गाइस, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आगे समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं गाइस? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 वेरिएबल इक्वेशन की बात करूं तो आपके पास कोई 1 वेरिएबल इक्वेशन ले लेते, जैसे 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। क्या है गाइस? 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि हमें x बराबर एक ऐसी वैल्यू रखनी होती है, यानी x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिससे कि ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाए? 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है, अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा गाइस? -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि x बराबर -1 रखने पर ये क्या बन रहा है? 0। तो x इज इक्वल्स टू -1 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया, और हम ये भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन।
ठीक है, ये हम लोग अभी पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि जीरो क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और यहां हमें एक नया वर्ड देखने को मिला, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करूं तो क्या फॉर्मेट होगा। तो गाइज यहां पर सेम चीजें हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहां पर हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी होती है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं x एंड y की ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिस पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, जिस पर पूरा इक्वेशन यानी कंप्लीट इक्वेशन जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो बन जाए, या LHS बराबर हो जाए किसके? RHS के। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन का मतलब बताएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 रखूं तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं और y इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो 5 इज इक्वल्स टू 5 मीन्स LHS इज इक्वल्स टू बन गया RHS। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। और जीरो का क्या फॉर्मेट है? जीरो का फॉर्मेट ये है कि गाइस देखो, मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर लिखूं लाइक 2x प्लस 3y और ये 5 इधर आ गया तो क्या बन गया? -5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 रखें तो आप देखिए 2 1 प्लस 3 1 -5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया +5, ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 0, सो 0 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट इक्वेशन क्या बन गया? 0 बन गया। क्या बन गया गाइस? 0। तो कभी भी x और y की ऐसी वैल्यू जिससे हमें LHS बराबर हो जाए RHS के, या पूरा ही इक्वेशन हमें 0 मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 या x और y की उस वैल्यू पे ये पूरा इक्वेशन क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड x इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि हमने देखा कि इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर 1,1, यानी ये हमें x पर बताएगा और ये हमें y पर बताएगा। हमें इसे याद रखना, पहली वैल्यू x बताती है और दूसरी वैल्यू y बताती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्राफ के ऊपर कोई लाइन बनाते हैं तो आप ध्यान से देखो कि ये x पे रिप्रेजेंट होता है और ये हमारा y पे रिप्रेजेंट होता है गाइस। होता है कि नहीं होता? ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो x, 1,1 का क्या मतलब है कि x पर 0.1 और इसका क्या मतलब है? y पर 0.1। तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, इसे भी हम समझते हैं। तो अभी आप लोगों को पता ये चल गया कि पहला वाला पॉइंट हमें क्या बताता है? x पर, दूसरा वाला पॉइंट हमें बताता है y पर। ज्योमेट्री को जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में तो इन पे डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, इतना तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें। और अपने कॉपी में ना साथ के साथ उतारते चले जाना। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, एग्जाम्पल के साथ अपने लैंग्वेज में उतारना जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों के सामने क्या कहता हूं कि आपके सामने ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब मैं कहता हूं कि मैं ना इसे ग्राफ पर बनाना चाहता हूं। किस पर बनाना चाहता हूं? ग्राफ पर। तो ध्यान से देखो गाइस, जब हम ग्राफ पर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ड्रॉ करते हैं तो आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा है कि आपको क्या मिलता है? एक लाइन मिलता है। क्या मिलता है गाइस? लाइन मिलता है ना। जैसे यहां पर अगर मैं x बराबर 1 y बराबर 1 रखूं, क्या रखूं? x बराबर 1 तो y बराबर भी 1 आएगा। जैसे आप देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं कहता हूं कि x की जगह 1 रखो बच्चे, तो 3y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो देखो यहाँ पर 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 2 इधर जाके 5 में से माइनस हो गया, तो कितना बचा? 3y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अगर हमने x की जगह पे 1 रखा बच्चे तो हमें y की जगह पे क्या मिला? 1 मिला। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कि x की जगह पे कितना रखो, यहाँ पर x की जगह रखो -2, तो यहाँ पर अगर आप x की जगह पे रखोगे -2 बच्चे तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे रखो आप x की जगह -2 रख दो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा? -4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 3y इज इक्वल्स टू ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 3। तो जब हमने x बराबर 2 रखा तो बच्चे y बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट से इसके ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में देखो यहाँ पर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं प्रॉपर डिस्टेंस की वजह ऐसे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, ये -4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये +1, ये +2, ये +3 और ये +4। अगर मैं अब इस इक्वेशन को ड्रॉ करूं तो गाइस देखो, पहली बात तो x पे 1 है तो y पे भी 1 है, तो x पे 1 और y पे 1 यहाँ आएगा। फिर उसने क्या कहा, ये क्या है आपका 1,1, ये क्या था आपका 1,1, यानी x पे 1 y पे 1 यहाँ आएगा। फिर उसने क्या कहा कि अगर x पे -2 रखें तो y पे कितना आएगा 3। तो अगर हम x पे -2 देखें तो यहाँ है, ठीक है, और अगर y पे 3 देखें तो वो यहाँ है, तो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। अब यहाँ इसे मिलाएं तो ये देखो एक क्या मिल रहा है, हमें लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है गाइस, एक लाइन मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, या बोल सकते हैं एक लीनियर लाइन। क्या बोलेंगे, एक लीनियर लाइन, ठीक है। क्या मिलेंगे, एक लीनियर लाइन मिलेगा या एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस, लाइन मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं पेयर्स के ऊपर। किस पे बात करने वाले हैं, पेयर्स के ऊपर। तो चलिए अब हम पेयर्स के ऊपर बात करते हैं, और इसे ना वीडियो रोक करके उतारते जाना। मैं साथ के साथ ये बताते जा रहा हूं आपको कि वीडियो के साथ साथ आपको उतारना है ये सारी चीजें, ठीक है ना। अगर कुछ मिस्टेक हो जाते कहीं सॉल्यूशंस वगैरह में तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गलती तो इंसानों से हो जाती है ना। और रात बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोज रात के टाइम शूट करता हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है आसपास, है ना। लॉकडाउन की वजह से बच्चे गली में खेलते रहते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं पेयर्स की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, पेयर्स। तो पेयर्स का मतलब होता है गाइस जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। तो जहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं, पहला क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और यहाँ पर ये हमने दो ले लिए इक्वेशंस, तो ये क्या बन गया, पेयर बन गया। क्या बन गया, पेयर। तो जब भी हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किसी भी ग्राफ पर गाइस रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर, तो आप दो लाइन ड्रॉ करोगे। एक तो इस वाले का लाइन ड्रॉ करोगे और एक इस वाले का लाइन ड्रॉ करोगे। तो जब भी आप इन दोनों के लाइन ड्रॉ करते हो गाइस, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लाइन सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके से आप लोगों को ग्राफ पे प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा। एक, जहां पर दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को या तो लाइन पैरेलल नजर आएगी, ठीक है, दिस इज पैरेलल, या तो आप लोगों को लाइन कोइंसिडेंस मिलेगी। कोइंसिडेंस का मतलब है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं गाइस हम, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है ना, जैसे आप कहते हो कि अच्छा तुमने भी इतना ही मार्क्स सोचा, मैंने भी इतना ही मार्क्स सोचा, तुम्हारे भी इतने ही मार्क्स आए, मेरे भी इतने ही मार्क्स आए, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोइंसिडेंस है। तो ऐसे ही लाइन के अंदर भी कोइंसिडेंस सिचुएशन आता है। एक होता है जब लाइन पैरेलल आ जाए, और एक होता है जब लाइन हमारा क्या आ जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। तो ये किस वजह से आता है, ये इस वजह से आता है गाइस, क्योंकि हम दोनों ही लीनियर इक्वेशन के किस पर बात करते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, सॉल्यूशन। दिस इज द पेयर सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं, पेयर सॉल्यूशन की, है ना, दोनों के जोड़ों के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जो है वो तीन तरह से मिलता है। अगर मैं किसी भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूं, किसकी बात करूं, सिंगल, सिंगल मतलब एक अकेला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लूं, तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं जितनी बार x की वैल्यू रखूंगा मुझे उतनी बार y की वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब मैं जोड़ों की बात करूं तो जोड़ों में हम बात करते हैं कॉमन सॉल्यूशन की गाइस। किसकी बात करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन।
है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना कि आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कॉमन सॉल्यूशन कितने टाइप से मिल सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं कॉमन सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूं गाइस? कॉमन सॉल्यूशन। तो उतारो अपनी कॉपी में कॉमन सॉल्यूशन। ये कॉमन सॉल्यूशन 3 केसेस देता है। एक जहां पर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन, एक जहां पर मिलता है आप लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक मिलता है गाइस जहां पर होता है नो सॉल्यूशन। अब क्या मतलब है इसका, मैं आपको लाइन के थ्रू बताता हूं। देखो, वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है आपका कॉमन सॉल्यूशन। तो लाइन तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। अभी हम मतलब एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, अभी हम ग्राफ में देखेंगे इक्वेशन लेकर के। तो वन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट तो किसी एक ही पॉइंट पर करेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो कॉमन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्ट के केस में देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि लाइन एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा। अब बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर गाइस दूसरे लाइन का बन जाना, है ना। कोइंसिडेंस केस क्या होता है? कोइंसिडेंस केस। तो कोइंसिडेंस केस में क्या बन जाता है हमारा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी सेम सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। अब हम बात करें हैं नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइन जो है वो पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का कभी कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अगर इनका कॉमन सॉल्यूशन आता तो वो पॉइंट उस दोनों ही लाइन पर रिप्रेजेंट होता, है ना। अगर मैं कहता हूं, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को, फिर भी ऑरली समझिए कि नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि दोनों ही इक्वेशन के अंदर अलग अलग सॉल्यूशन आना। क्या आना? अलग अलग सॉल्यूशन। अलग अलग सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे हम यहां पर देखें कि अगर मैं कहता हूं 1,1, ठीक है, क्या 1,1 ये पहले वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और फिर देखा हमने कि 1,1 इस वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ रहा है। तो देखो कि सेम पॉइंट दोनों ही इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बना रहा है ना। पॉइंट जो लाइन को ड्रॉ करता है ना, अभी हमने देखा कि ये क्या, इससे हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं, फिर पॉइंट को मैच करते हैं तो एक नया लाइन बनता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, आप लोगों को किसी भी पेयर में एक ही देखने को मिलेगा। तो उस केस में वन सॉल्यूशन होता है और लाइन इंटरसेक्ट करता है। जब आप लोगों को ऐसे पॉइंट इनफाइनाइट मिले, मतलब कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट मिले, तो आप क्या बोल सकती हो कि लाइन क्या होगा? कोइंसिडेंस होगा। क्या होगा? कोइंसिडेंस। और जब आप लोगों को कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना मिले, तो दूसरा लाइन और पहला लाइन अपना अलग अलग लाइन बनाएगा, और उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। समझ में आ गया? यानी सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पर? कॉमन सॉल्यूशन पे। अगर एक कॉमन सॉल्यूशन मिला तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन मिला तो लाइन कोइंसिडेंस होगी, यानी एक के ऊपर एक बनेगा। अगर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना मिले तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। इतना समझ में आया? अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी बना रहा हूं क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। अब चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं कुछ बेसिक से एग्जाम्पल लूंगा, और गाइज हाँ, जब भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप सभी को पता है कि मेरे पास स्केल तो है नहीं कि मैं एक एक यूनिट डिस्टेंस लेकर के बात करूंगा, तो मैं अंडरस्टैंडिंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन ले लेते हैं 3x। इक्वेशन क्या ले, इक्वेशन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही ले लेते हैं। तो जैसे 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 20, एक ये इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है, या 1 सेकंड ना, एक्चुअली मैं ही करूंगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आप इनके सॉल्यूशन फाइंड करें। सॉल्यूशन फाइंड आप लोगों को पता है हमें कैसे करना है, फिर भी बता देता हूं कि ये आप लोगों का ऐसे ब्रैकेट बनाना है, यहाँ x यहाँ y रखना है, फिर दूसरे वाले इक्वेशन के लिए बनाना है,
यहाँ x लिखना है, यहाँ y रखना है। x की जगह पे वैल्यू रखो और y की जगह पे निकलेगा, या तो y की जगह पे रखो और x की जगह पे निकलेगा। मैं आपको पहले बताता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, यानी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y, ये इधर चला गया। अब मैं x की जगह पे पॉइंट रखता हूँ 0। x की जगह कितना रखा, 0। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 0 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से अगर मैंने y की वैल्यू निकाली तो वो भी कितना आएगा, 0। तो x 0 पर हमें क्या मिल रहा है, y भी 0 मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, आप देखिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखिए गाइस, अगर हम x की जगह पे 2 रखें, क्या रखें, 2, इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह हमने क्या रखा, 2, तो 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, यही है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू हो गया 2y, तो y की जगह कितना आ गया, 1। तो हमने अगर x की जगह 2 रखा तो y की जगह 1 आ गया। हमेशा कोशिश करना कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू मिले जिसे आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, 0, 1, 2, -2, 4, 5, कुछ भी, लेकिन ऐसे नंबर लेकर के आने की कोशिश करना जिससे आप आसानी से ग्राफ पर प्लॉट कर सको, ठीक। अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन की बात करें तो दूसरे वाले इक्वेशन का हम देखें तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 20। क्या है आपका इक्वेशन, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, 0, तो 6y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 20। लेकिन अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँ या 2 रखूँ, अगर मैं 2 रख देता हूँ, क्या रख दूँ, 2, तो भी कुछ इक्वेशन में कॉमन नहीं आएगा। चलिए x बराबर 0 रखते हैं। चलिए x बराबर अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे इसे चेंज करके ना 4y कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 4y, हाँ, तो ही आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 में अगर हम x की जगह 0 रखें तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, याद रखना, यहाँ 4 ले लिया मैंने, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा, 4y इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कितना बचा, 5। तो अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो y कितना है, 5 आ गया। अब एक और निकालते हैं हम सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि मुझे डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू 4 रख दे, क्या रख दे इस इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो 4y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 माइनस 12, तो 4y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, एंड देन y इज इक्वल्स टू आ गया 2। y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अब हम इसका ना ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं। अगर हम ग्राफ पर प्लॉटिंग करेगा इस, तो ध्यान से देखो, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेता हूँ, आपके कैमरे का फोकस ना चलाए, क्योंकि याद रखना कि कैमरे का फोकस जो है ना मेरा, वो बार बार चला जाता है और लेकिन अपने आप वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना। अब यहाँ पर x पे चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 और 4। तो x पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है, 4। तो आप 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर ध्यान देखो, तो मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने डिस्टेंस लेकर के ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ पर y पर कितना गया मैक्सिमम, 5, तो y पर मैक्सिमम गया 5, 1, 2, 3, 4 और 5। थोड़ा बिच्चा बिच्चा हो गया पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि दोनों सारे ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव तरफ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। आप नेगेटिव तरफ भी लिख सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अब चलिए प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग में ध्यान से देखो, अगर x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 है, तो वो तो यहाँ कहीं ओरिजिन पर आएगा, क्योंकि ओरिजिन ही होता है हमारा 0,0, तो एक पॉइंट मिल गया 0,0 यहाँ। अगर अब ध्यान से देखें तो x बराबर 2, y बराबर 1, तो x बराबर 2, y बराबर 1 यहाँ कहीं मिला, अरे भैया वहाँ मिल गया, तो ये हो गया 2,1। अगर मैं यहाँ इसका लाइन बनाऊं तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, लाइन कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं अब इसका बनाऊं तो ध्यान से देखो, x पे 0, y पे 5, x पे 0, y पे 5, तो ये यहाँ कहीं मिला,
ये आपका मिल गया x पे 0 y पे 5 यानी 0,5। अब ध्यान से देखो तो x पे 4 y पे 2, x पे 4 मतलब यहाँ और y पे 2 मतलब यहाँ, तो ये यहाँ कहीं मिल रहा है, ठीक है, या इसके देखें तो ये यहाँ कहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ से ऐसे गया और ये ऐसे इंटरसेक्ट किया। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर पॉइंट क्या था गाइज आपका? x पे 4 और y पे 2, x पे 4 और y पे 2। तो ध्यान दो कि यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया, तो अभी हमने इंटरसेक्ट देखा था, इंटरसेक्ट के केस में एक ही कॉमन सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है? एक ही कॉमन सॉल्यूशन। और वो कॉमन सॉल्यूशन कहाँ पर होता है? जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है? 4,2 पर, 4,2 पर। तो हमने 4,2 यहीं पर देखा, हमने इसमें तो यूज नहीं किया। हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं क्या 4,2 इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे पता लगा सकते हैं हम। अब x की जगह पे कितना रखेंगे? 4, तो y पे आपको अपने आप क्या मिलेगा? 2। तो चेक करें हम, चलिए चेक करते हैं। अगर हम x की जगह पे रखें 4 तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो 4 इज इक्वल्स टू हो गया 2y, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया गाइस? 2। तो ध्यान से देखो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 4 रखने पर y कितना मिला? 2। तो ध्यान से देखो ये क्या है? हमारा कॉमन सॉल्यूशन। तो जब भी हमारा वन कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा तो लाइन क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट। समझ में आया? ये था आपका इंटरसेक्टिंग वाला। अब हम देखते हैं दूसरे, है ना। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूं ताकि सारे ही डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बेहतर यही है कि हम चीज़ें क्लियर करें। अब अगला अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं तो मैं कुछ अपने तरफ से ले लेता हूं, जैसे कि यहां पर एक इक्वेशन ले लेता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, और एक इक्वेशन में ले लेता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। ठीक, ये दो इक्वेशन ले लिए। अब इन दोनों ही इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं गाइज? मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो डब्बे बना लिए, ठीक है, दो डब्बे बनाए मैंने, ये x ये y। आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मेनली मैं दो ही सॉल्यूशन निकाल करके काम चला लेता हूँ, ठीक है। आप भी दो ही सॉल्यूशन निकालिए, क्यों झंझट में पड़ना है ना। अब यहां पर हम पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। हम सभी को पता है कि x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। y बराबर 1 मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, आगे हम क्या रख सकते हैं? आगे हम रख सकते हैं कि x बराबर पे आप -2 रख दीजिए। x बराबर पे आप क्या रखेंगे? -2। तो अगर आप x की जगह पे इस इक्वेशन में -2 रखेंगे तो 2 - 2, ठीक है, प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 3y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया गाइस? 3। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। तो x बराबर कितना रखने पर गाइस? x बराबर -2 रखने पर हमें y की जगह पे कितना मिला? 3 मिला। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे के हम देखते हैं इसे। अगर मैं इसे देखूं तो ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं x इज इक्वल्स टू कितना रख दूं? -1। कितना रख दूं? -1। तो x बराबर -1 रखने पर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4। ये -4 इधर जाके +4, तो 6y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो जब आपने x बराबर रखा -2 तो x बराबर रखा जब आपने -1 तो y बराबर कितना आया? 2। अब आगे एक और सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, क्योंकि एक्चुअली में हमें दो सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो अगर हम x की बराबर पे यानी x की जगह पे 5 रख दें, क्या रख दें? 5, तो 4 × 5 प्लस में अगर फोकस चला गया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा अपने आप
इंटू 4 इंटू 5 प्लस 6 y इज इक्वल्स टू 8। अब यहां से ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 5 जा 20। ये 20 ही आया था यहां से, ये 20 इधर जा करके माइनस में आ गया, तो 6y इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 12, तो y इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2। तो x बराबर कितना रखा हमने 5, तो y की जगह कितना आ गया माइनस का 2। अब चला हम इसे प्लॉट करें, तो प्लॉट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन्हें रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि मुझे एक अच्छा सा स्पेस मिले, ठीक है, और मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ कर सकूं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है गाइस। हाँ, अब हम बनाते हैं, तो ध्यान रखो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों में चल रहा है, तो हमें दोनों ही तरफ वैल्यूज लिखनी होंगी। चलो मैं वैल्यूज लिखता हूं, तो x पे मैक्सिमम वैल्यू 5 गया है पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर देखें तो x में नेगेटिव में कितना गया -2, तो -1 -2 -3 भी ले लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर y पे ले, तो y पे मैक्सिमम वैल्यू गया है 3 और -2, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। अब जरा हम इसे प्लॉट करें, तो चलिए प्लॉट करते हैं। पहले वाले को प्लॉट करें तो x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1 इज समवेयर हियर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये 1, तो ये हो गया 1,1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखें तो x बराबर 2 पे y कितना 3, तो x बराबर -2, x बराबर -2, तो ये यहां है, और y बराबर 3 वो यहां कहीं है, तो इसके सीध में अगर हम देखें तो ये यहां कहीं आएगा, ये रहा यहां, ठीक है। अगर मैं इसे मिलाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके, सॉरी यही मिस्टेक होता है, मेनली जो मिस्टेक होता है ना बोर्ड पे वो यही होता है, ठीक है, कि इनको मुझे मैच करने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो भी अभी भी बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये यहाँ पर जो बना रहा हूं ना मैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं x बराबर -1 और y बराबर 2 रखूं, क्या रखूं, x बराबर -1 और y बराबर 2, तो ध्यान से देखो x बराबर 1 और y बराबर 2, ये यहाँ कहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल चिपकता हुआ पैरेलल लाइन जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो x बराबर 5 और y बराबर -2, तो x पॉजिटिव 5 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो ये यहाँ कहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, ये यहाँ कहीं। ये जो लाइन मैंने बनाया है ना, ये बिल्कुल वो नहीं है, तो याद रख लेना ये यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं बिल्कुल स्केल के साथ बनाऊंगा तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, और जब मैं ये इसे यहां से बनाऊंगा तो ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल ही जाएगा, क्या जाएगा, पैरेलल, ये चिपकेंगे नहीं, ये पैरेलल ही जाएंगे। मेरा इस वजह से बेहतरीन नहीं बन रहा है क्योंकि इनके बीच का जो विड्थ है ना वो मैंने थोड़ा कम ज्यादा लिया, क्योंकि यहाँ तो स्केल का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही लाइन क्या गए हैं, पैरेलल, पैरेलल गए हैं। पैरेलल का मतलब है कि हमें इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर कभी भी कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, कॉमन सॉल्यूशन। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमें कौन सा कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा था, 4,2, यानी x पे 4 रख दो और y पे 2 रख दो, तो दोनों ही इक्वेशन के लिए हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा था, यानी वो दोनों इक्वेशन इस वैल्यू पर 0 बन रहे थे। क्या बन रहे थे, 0 बन रहे थे। लेकिन क्या इन दोनों इक्वेशन में हमें कॉमन सॉल्यूशन मिला, नहीं। इस वजह से ये लाइन कैसे ड्रॉ हुए, पैरेलल ड्रॉ हुए। इतना समझ में आया। तो हमने अभी तक 2 केसेस देखे जिसमें लाइन पैरेलल और लाइन इंटरसेक्ट किए। अब हम देखते हैं जिसके अंदर लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंस। क्या होता है, कोइंसिडेंस। तो 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या क्या ले लें, 2x सेम लेंगे हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। पहला इक्वेशन सेम ले लिया। दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। क्या ले लेता हूं, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। चलिए बहुत सही। अब यहां पर अगर मैं इनके ग्राफ बनाऊं तो पहले वाले इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। तो पहले वाले के सॉल्यूशन तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, अब कोई दिक्कत है नहीं।
यहाँ पर ध्यान से देखो तो x है, ये y है। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y भी 1 मिलेगा। अगर मैं x बराबर -2 रखता हूं तो y बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अभी हमने जस्ट देखा था, आप थोड़ा सा वीडियो रिकैप करके इनके सॉल्यूशन देख सकते हो मैंने कैसे फाइंड आउट करे थे। ठीक है, तो अभी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं। अब हम इसके में देखेंगे। अब इसके में देखें, ये x था, ये y था। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके तो हम कर चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं 4x + 6y = 10 में x की जगह पे 1 रखूं तो ये 4 + 6y = क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 6y = 6। ये 4 इधर जाके माइनस हो गया है 10 में से, तो 6 बचा। तो y की जगह पे 1 आया, तो x की जगह पे भी 1 आया, y की जगह पे भी 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं 4x + 6y = 10 में x की जगह पे कितना रख दूं, -2। x की जगह कितना रख रहा हूं मैं, -2। कितना रख रहा हूं, -2। तो 4 - 2 + 6y = 10। सो -8 + 6y = 10। -8 इधर जाके +8 हो गया, तो 6y = 18। नाउ y = 3। तो y बराबर कितना मिला, 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी हमें सेम सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वही उसी पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट लाई करेगा। कोई बताने की जरूरत तो खास बात है नहीं। तो इस केस में आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशन कॉमन फाइंड आउट कर सकते हो। यानी ये इक्वेशन के अंदर जो भी आप सॉल्यूशन निकालोगे वही सॉल्यूशन इसके लिए भी होगा। ठीक है, इसे बाद में हम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जो फॉर्मूला है, जो कोफिशिएंट का कंपैरिजन है, उससे डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। तब हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी हमें ग्राफ को समझना है, तो ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, कोई दिक्कत नहीं। ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलिए अगर हम प्लॉटिंग करें तो x बराबर 1, y बराबर 1 यहाँ कहीं, x बराबर -2, y बराबर -3 यहाँ कहीं। तो ये तो भैया ऐसे लाइन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा मिर्चा जैसे भी बना ऐसे बना। अगर मैं इसके बना रहा हूं तो देखो, x बराबर 1, y बराबर 1, वो भी यही कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो x बराबर -2, y बराबर 3, वो भी यही कहीं लाई करेगा। ठीक है, सॉरी 1,1 यहाँ कहीं लाई करेगा, और -2,3 वो भी यहीं कहीं लाई करेगा। तो उसी के ऊपर ये लाइन बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी सेम लाइन के ऊपर सेम लाइन बन जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस के अंदर कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं गाइस, इनफाइनाइट। हम कितने भी कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था हमारा ग्राफिकल तरीका, जिससे हमने देखा कि लाइन कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, और कैसे एक दूसरे से कोइंसिडेंस जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे बात करेंगे हम दूसरे चीजों पर, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट्स वगैरह को, और जो आपका मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, उसे भी लेकिन हम सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सो बाय बाय गाइस।